हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस। चैप्टर के नेम में ही था एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होती है, तो आप ये बोल सकते हैं इस चैप्टर का सबसे क्रूशियल पार्ट है वो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। कैसे ये होती है, कैसे हमारे लंग्स के थ्रू जो एटमॉस्फेरिक एयर है वो ब्लड ब्लड से कहाँ बॉडी में पहुंचती है, टिश्यू में पहुंचती है, तो पूरा ट्रांसपोर्ट जो है उस मैकेनिज्म को आज हम पढ़ने वाले हैं। तो हमारी बॉडी में जो गैसेस का एक्सचेंज है इसके टू मोड्स होती है, एक होता है एक्सटर्नल और एक क्या होता है इंटरनल। जब हम बात करते हैं यहाँ पे एक्सटर्नल की, मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, पल्मोनरी एक्सचेंज की बात कर रहे हैं। एंड वी नो अबाउट व्हाट इज पल्मोनरी, जहाँ पे लंग्स की बात होती है। लंग्स के थ्रू कैसे जो एटमॉस्फेरिक एयर है वो हमारे लंग्स तक पहुंचता है, कैसे इनहेलेशन होता है, कैसे एक्सहेलेशन होता है, ये सब हम पढ़ चुके हैं हमारे जस्ट प्रीवियस वीडियो में। लंग्स का एंडिंग पार्ट क्या है जिसको हम क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई, कैसे वो गैसेस को स्टोर करता है ये भी हम पढ़ चुके हैं उन वीडियोस में। और सेम थिंग एल्वियोलाई से जो पूरा का पूरा गैसेस है वो ट्रांसपोर्ट किस में होता है, ब्लड कैपिलरीज में। कौन से मोड से होता है, कौन सा मेम्ब्रेन होता है, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन होता है, किसका बना होता है, ये सब हम वहां पे पढ़ चुके हैं। तो एक्चुअल मीनिंग कहने का क्या है, इन सभी को हमने पढ़ लिया है प्रीवियस वीडियो में, कैटेगरी वाइज हमने पढ़ लिया है। उन सबको जब हम समराइज करते हैं शॉर्ट फॉर्म में क्या देखने मिलता है, ये टू मोड्स देखने के लिए मिलते हैं। ये टू मोड्स को समझने के लिए आपको हमारा देखना पड़ेगा प्रीवियस वीडियो। तो हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। ये जो रेस्पिरेशन था, यहाँ पे एक वर्ड यूज होता है, वी कॉल इट पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर क्या है, इसको डिनोट करते हैं पीपी से। आप बोल सकते हैं कि जहाँ पे मिक्सचर ऑफ गैसेस है, बहुत सारे गैसेस का मिक्स है, उस पर्टिकुलर मिक्सचर ऑफ गैसेस में से पर्टिकुलर किसी एक गैस की अगर हम बात करें, उसके कंसंट्रेशन की हम बात करें, उसको हम क्या बोलते हैं, पार्शियल प्रेशर बोलते हैं। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारे गैसेस का मिक्सचर है, तो उस मिक्सचर में से सपोज मैंने बात कर ली O2 की, बात कर ली कि मुझे केवल O2 का कंसंट्रेशन पता करना है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। तो मिक्सचर ऑफ गैस में से किसी भी एक गैस के जब हम कंसंट्रेशन की बात करते हैं तो वी कॉल इट पार्शियल प्रेशर। एक पॉइंट क्या लिखा है, गैसेस डिफ्यूज फ्रॉम हायर पार्शियल प्रेशर से कहाँ की ओर, लो। तो जहाँ पे भी हाई पार्शियल प्रेशर रहेगा वहां से कहाँ की ओर मूव करेंगे, वो लो की ओर मूव करते हैं। इसी पे ही डिपेंडेंट क्या है हमारा इनहेलेशन और एक्सहेलेशन कैसे वर्क करता है। ध्यान देंगे यहाँ पर ये जो हमने बनाया फिगर, ये काफी इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में भी सेम ऐसा दिया गया है। इसके पार्शियल प्रेशर या डेटा को आप बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेट क्वेश्चन यहाँ से आए हैं, बहुत बार ये एग्जाम में ऐसा पूरा दे दिया जाता है आपका जो डायग्राम है, साथ ही साथ इन सब कुछ जगह पे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं रैंडमली और फिर ABCD का ऑप्शन देते हैं कि विच वन आर करेक्ट। तो आप अगर इन सबके डेटा को याद कर लेते हैं तो आपको यहाँ पे इजीली आपका वो क्वेश्चन जो है बन जाएगा, क्योंकि डेटा बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते। होता क्या है, ध्यान देंगे यहाँ पर, ये है एल्वियोलाई। तो एल्वियोलाई के पहले कैसा ब्रोंकाई था वो हमने डिस्कस कर लिया। तो एल्वियोलाई में क्या स्टोर हो गया, गैस। गैस कैसे आया, उसको हमने इनहेल किया था। तो हमने क्या इनहेल किया, नॉर्मली हम क्या बोलते हैं कि हम इनहेल करते हैं O2, पर ऐसा नहीं है। हम नॉर्मली जो गैस इनहेल करते हैं वो होता है मिक्स गैस यूज करते हैं, मिक्स गैस हम इनहेल करते हैं। हम जानते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में 75 to 78% तक क्या मिलता है, आपका नाइट्रोजन ही मिलता है, मैक्सिमम क्या है उसमें नाइट्रोजन है। देन क्या होती है O2 एंड थर्ड रैंक पे क्या आता है CO2। जब हम गैसेस को इनहेल करते हैं तो मतलब इन शॉर्ट हम मिक्स गैस ले रहे हैं, मतलब उसमें O2 भी आएगा, CO2 भी आएगा और नाइट्रोजन भी आता है। तो उस मिक्स गैस को जब हम इनहेल कर रहे हैं तो आपको वही दिखाया है कि उसमें इनहेल गैस में O2 का पार्शियल प्रेशर कितना होता है 159 एंड CO2 कितना होता है उसमें 0.3। और जो लिखा है वहां पे MM/Hg, ये एक्चुअली में यूनिट है किसका, पार्शियल प्रेशर का ये यूनिट होता है। मतलब हम जो इनहेल करते हैं उसमें O2 ज्यादा होता है, पर सिर्फ O2 नहीं होता है, साथ में थोड़ा बहुत क्या होता है उसमें CO2 भी होता है। अब ये इनहेल जो हमने एयर को लिया है ये कहाँ पहुंच गया, एल्वियोलाई में पहुंच गया। और क्योंकि यहाँ पर O2 का कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है, दैट्स वाई हमने क्या डिनोट किया वहां पे, O2 को ही शो किया, पर है सबकी बात चल रही है वहां पे। तो ये O2 जो है अब किस में जा रहा है, इस वाले ट्यूब में। अब यहाँ पे कुछ वर्ड्स आपको देखने मिलेंगे नए नए, सिस्टमिक आर्टरीज, पल्मोनरी वेन, ये क्या होते हैं। तो हमारी बॉडी में जो हम हार्ट जब पढ़ेंगे तो हार्ट से क्या होती है, कनेक्टेड होती है ट्यूब्स।
वी कॉल इट आर्टरीज। हमारे बॉडी में 3 टाइप की क्या होती है, ट्यूब्स होती है ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, सर्कुलेट करने के लिए। एक होती है उसमें आर्टरीज, एक होता है उसमें वेन, और एक क्या होती है उसमें कैपिलरीज। पहले हम बात करते हैं आर्टरीज की। हार्ट से जो ट्यूब डायरेक्टली कनेक्ट होता है, मान लिया ये हार्ट है, हार्ट से ये ट्यूब क्या है, डायरेक्टली कनेक्ट है, और हार्ट जो भी ब्लड पंप कर रहा है, बाहर की ओर निकाल रहा है, वो इस ट्यूब से कहाँ जाएगा, बॉडी की ओर जा रहा है। तो ये जो आपका कनेक्टेड वाला ट्यूब है, इसको हम क्या बोलते हैं, आर्टरीज। आर्टरीज में कौन सा ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और इसका उल्टा ये पूरा का पूरा ब्लड कहाँ चला गया, बॉडी में चला गया। बॉडी से जो वापस ब्लड आ रहा है, क्योंकि बॉडी को क्या भेजना था, O2। O2 कहाँ से गया, ब्लड से, किसके थ्रू, ट्यूब का नाम क्या था, आर्टरी। वो कहाँ चला गया, बॉडी में O2 चला गया। बॉडी मतलब टिश्यू, वहां पे क्या हुई प्रोसेस, मेटाबॉलिज्म, रिलीज क्या हुआ वहां से, CO2। CO2 कौन कैरी करेगा, ब्लड। तो अब ब्लड में क्या ऐड हो चुका है, CO2। क्या डाउन हो चुका है, O2, और क्या हाई हो चुका है, CO2। तो ऐसे ब्लड को हम क्या बोलते हैं, डीऑक्सी ब्लड बोलते हैं। और डीऑक्सी ब्लड जो पाइप कैरी करती है, उस ट्यूब का नाम क्या होता है, वेन। वो वेन से कहाँ आएगा, वो हार्ट में आएगा। तो मतलब हार्ट में जो है 2 ट्यूब होती है, एक क्या होती है आर्टरी, और एक क्या होता है उसमें वेन। ब्लड जो हम हार्ट से पंप आउट हो रहा है, वो किस में जाएगा, आर्टरी। आर्टरी में कौन सा ब्लड रहेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। वो ब्लड कहाँ घुसता है, ऑर्गन्स में। और दूसरा, ऑर्गन्स ने क्या रिलीज किया, CO2, वो किस में आ गया, वेन। और वेन क्या करेगा, ब्लड को फिर से कहाँ लेके आएगा, हार्ट में लेके आएगा। ये क्लियर हो गया। तो हमारी बॉडी में जहां भी हम वर्ड यूज करते हैं आर्टरीज, ध्यान में क्या रखेंगे, किसकी बात हो रही है, ऑक्सी ब्लड की बात हो रही है। और जहां भी हम क्या वर्ड यूज करेंगे, वेन, मतलब किसकी बात हो रही है, वहां पर डीऑक्सी ब्लड की बात हो रही है। ठीक है, मैंने वर्ड यहाँ पे क्या यूज किया, कैपिलरीज। कैपिलरीज क्या होती है, जहाँ पे आर्टरीज और वेन क्या होते हैं, साथ में आते हैं। तो इन दोनों के बीच का जो इंटरकनेक्टेड पार्ट है, इसको हम क्या बोलते हैं, कैपिलरीज बोलते हैं। क्या वर्क करता है कैपिलरीज, तो हमारे बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स है, वो डायरेक्टली O2 को इनटेक करना और CO2 को एग्जिट करने वाला काम डायरेक्टली नहीं करते हैं वेन और आर्टरीज के थ्रू। तो हमारे ऑर्गन्स के कांटेक्ट में कौन आता है, कैपिलरीज। तो सिस्टम क्या बना पूरा, हार्ट, हार्ट से क्या ब्लड निकला, O2 वाला ब्लड, ऑक्सी ब्लड, वो किसमें गया, आर्टरी। आर्टरी से किसमें गया, कैपिलरी। कैपिलरी से वो O2 वाला ब्लड किसमें गया, ऑर्गन में गया। ऑर्गन ने क्या रिलीज किया, CO2। CO2 मतलब क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। वो किसमें आया, कैपिलरीज में आया। कैपिलरी से किसमें गया, वेन में गया। वेन से वापस किसमें आ गया, वो हार्ट में। कंटिन्यू अपनी ये साइकिल चलते रहती है। ये क्लियर हो गया। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिक है, ध्यान देंगे। सिस्टमिक आर्टरीज बोला है, क्या लिखा है, आर्टरी वर्ड यूज किया है, मतलब क्या कैरी करता है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, जो अभी हमने पढ़ लिया। मतलब दे आर नॉर्मल आर्टरीज, जिसकी अभी हमने बात की थी। सेम यहाँ पर क्या लिखा है, देखिए, सिस्टमिक वेन। वेन वर्ड यूज हुआ है, मतलब क्या कैरी करता है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो अभी हमने पढ़ा। तो ये सिस्टमिक वर्ड मतलब क्या इंडिकेट कर रहा है, कि बोथ आर नॉर्मल टाइप ऑफ आर्टरीज एंड वेन। क्लियर। लेकिन यहां पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, वर्ड यूज हुआ है पल्मोनरी। अब इसका मीनिंग क्या हो रहा है, ध्यान देंगे। इस जगह पर O2 इस ट्यूब में आया है, और O2 का परसेंटेज मतलब पार्शियल प्रेशर कितना होता है एल्वियोलाई में, 104, एंड CO2 का कितना होता है, ओनली 40। तो अगर आप इमेजिन करिए, एल्वियोलाई में O2 ज्यादा है, CO2 कम है, तो इस वाले ट्यूब में जो ब्लड फ्लो हो रहा है, लंग्स के थ्रू ब्लड कहाँ आ रहा है, हार्ट में। लंग्स के थ्रू ब्लड जो है कहाँ आ रहा है, हार्ट में। ये हमने लिखाया है। और ये कौन सा पार्ट है, हार्ट की अगर बात करें, ये राइट वाला पार्ट है हार्ट का, और ये लेफ्ट वाला पार्ट है। तो ये O2 वाला जो ब्लड है, वो किसमें आ गया, इस वाले ट्यूब में। उस ट्यूब से कहाँ आ गया, इन शॉर्ट राइट वाले, लेफ्ट वाले पार्ट में आ गया, हार्ट के। लेकिन यहाँ पे लिखा क्या है बेटा, वेन्स लिखा हुआ है। थोड़ा ध्यान देंगे, अभी हमने पढ़ा था कि वेन्स ओनली क्या कैरी करते हैं, डीऑक्सी ब्लड। लेकिन जब हम वर्ड यूज करते हैं पल्मोनरी वेन, ये क्या कैरी करता है, ये ऑक्सी ब्लड कैरी करता है। ये दोनों एक्सेप्शनल है, बाकी सारे के सारे अपना काम करते हैं। तो ये ऑक्सी ब्लड जो है वो किसमें आया, पल्मोनरी वेन। वहां से किसमें आया, हार्ट के लेफ्ट पार्ट में आया। हार्ट ने क्या किया, पंप किया।
पंप के थ्रू वो हार्ट से फिर किसमें चला गया, आर्टरीज में, और आर्टरी से फिर कहाँ चला गया वो, थ्रू दी कैपिलरीज कहाँ चला गया वो, ऑर्गन या टिश्यू में। मतलब O2 का फ्लो एल्वुलाई, एल्वुलाई से कहाँ गया, हार्ट के लेफ्ट पार्ट, वहां से कहाँ आ गया वो, टिश्यू में पहुंच गया। और क्योंकि ये वाला पार्ट पूरा कौन था, ऑक्सी का ज्यादा है, मतलब O2 ज्यादा है यहाँ पे, आपको हर जगह पे क्या देखने मिलेगा, O2 का पार्शियल प्रेशर आपको हाई देखने मिलेगा। यहाँ पर भी O2 कितना दिख रहा है, 95, CO2 कितना है आपका 40, दैट्स वाई क्या बन गया आपका, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन जब हम इधर पे बात करते हैं, क्योंकि O2 किस में एंटर कर गया, टिश्यू में, टिश्यू या ऑर्गन्स में कौन सी प्रोसेस हुई, मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस हुई, क्या रिलीज हुआ वहां से, CO2 रिलीज हुआ इन प्रोडक्ट ऑफ, बाय प्रोडक्ट ऑफ CO2। तो ये CO2 जो है रिलीज होता है, तो ये वाले ट्यूब में गया, इस ट्यूब का नाम हमने क्या बोला, कैपिलरी से कहाँ चला गया वो, वेन में चला गया। वेन क्या कैरी करते हैं, डीऑक्सी, डीऑक्सी का मतलब यहाँ पर O2 का लेवल क्या रहेगा, डाउन, CO2 का लेवल क्या रहेगा, हाई। तो O2 का लेवल कितना है 40, CO2 कितना दिख रहा है आपको वहां पे 45, क्योंकि CO2 ज्यादा है, दैट्स वाई नाम क्या बन गया उसका, डीऑक्सी। फिर ये वाला डीऑक्सी ब्लड कहाँ पहुंचा, हार्ट के कौन से वाले पार्ट पे, राइट वाले पार्ट पे। फिर यहां से वो आगे कहाँ चला गया, लंग्स की ओर, बट नाम क्या बना उसका, पल्मोनरी आर्टरी। तो ये जो पल्मोनरी आर्टरी है ये क्या कैरी करता है, डीऑक्सी ब्लड कैरी करता है। ठीक है, क्लियर हुआ। तो नॉर्मली जितने भी हमारे आर्टरीज और वेन है इनका कॉन्सेप्ट वही है कि वेन्स क्या कैरी करती है, डीऑक्सी ब्लड, आर्टरी क्या कैरी करती है, ऑक्सी ब्लड। लेकिन इनका जस्ट ऑपोजिट होता है ये वाला पार्ट, पल्मोनरी वेन क्या कैरी करता है, ऑक्सी ब्लड, तो पल्मोनरी आर्टरी क्या कैरी करता है वहां पे, डीऑक्सी ब्लड। फिर ये ब्लड हार्ट से कहाँ चला गया, पल्मोनरी आर्टरी से कहाँ चला गया, एल्वोलाई वाले पार्ट पे, अगेन क्या हो गया वहां से वो एक्सेलेशन की प्रोसेस हो गई। तो ये वाला बहुत बार एग्जाम में आता है, कई बार इसे कहीं कहीं पे डबल सर्कुलेशन से रिलेटेड वर्ड भी बोलते हैं, क्योंकि हमारे हार्ट में कंटिन्यू क्या होती रहती है, डबल सर्कुलेशन। और जहाँ हार्ट की बात हो रही है, हार्ट से कौन कनेक्ट होता है, हमारा लंग्स, ये लंग्स का पार्ट दिखाया गया है, और हार्ट से कौन कनेक्ट होता है, हमारा ऑर्गन वाला पार्ट। तो दे ऑल पार्ट आर इंटरकनेक्टेड, किनके थ्रू, जितने भी हमारे बॉडी के आर्टरीज, वेन और कैपिलरी सिस्टम होती है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं कि O2, हमने दिखाया कि यहाँ पे O2 की एंट्री हो रही है, O2 ट्रांसपोर्ट हो रहा है, CO2 की ट्रांसपोर्ट हो रही है। तो ये O2 और CO2 ट्रांसपोर्ट कैसे होता है हमारी बॉडी में, उनका भी पर्टिकुलर अपना एक मैकेनिज्म होता है, तो हम उसकी बात करते हैं अभी यहाँ पर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। तो रेस्पिरेटरी गैसेस कौन कौन सी होती है, एक होता है O2 और एक होता है CO2। तो ये दोनों ही गैसेस हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट कैसे होती है, उस मैकेनिज्म को हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं उसमें O2 ट्रांसपोर्ट। तो हमारी बॉडी में जो O2 का ट्रांसपोर्ट है वो दो मोड्स में होता है, ये दो तरीके से होता है। एक फॉर्म होता है उसमें डिजोल्व O2 के फॉर्म में, और जो डिजोल्व O2 के फॉर्म में होता है, इन शॉर्ट डायरेक्टली जो होता है वो बहुत ही कम परसेंटेज ऑफ O2 का होता है ट्रांसपोर्टेशन, वो कितना है, वो आपका 1 to 3% के आसपास में। लेकिन जो मेजरली हमारे फॉर्म में O2 ट्रांसपोर्ट होता है वो किस फॉर्म में होता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में। नाम समझेंगे, ऑक्सी एंड हीमोग्लोबिन, मतलब O2 किससे जुड़ जाएगा, हीमोग्लोबिन से जुड़ जाएगा। तो कैसा होता है इनका फ्लो चार्ट देखते हैं हम। फर्स्ट हमने क्या किया, उसमें इंस्पायर्ड एयर इन लंग्स, हमने इनहेल प्रोसेस की और एयर कहाँ पहुंच गया, हमारे लंग्स में पहुंच गया। अभी हमने देखा था कि एल्वेलाई में क्या पहुंचती है, गैसेस, जिसमें O2 का पार्शियल प्रेशर क्या होता है ज्यादा, CO2 थोड़ा सा क्या होता है वहां पे कम होता है। तो लंग्स के थ्रू वो जो O2 है वो कहाँ पहुंचती है, हमारे एल्वेलाई में, और एल्वेलाई के कांटेक्ट में कौन होता है, ब्लड कैपिलरीज। तो O2 कहाँ पहुंच जाएगा, ब्लड कैपिलरीज में। ब्लड कैपिलरीज मतलब क्या पहुंच गया, ब्लड, ब्लड मतलब आरबीसी, आरबीसी में क्या प्रेजेंट होती है, एचबी, मतलब O2 किससे रिएक्ट करेगा अब, एचबी से। और दोनों के ही कांटेक्ट से जो रिएक्ट फॉर्म होता है, जो आपका सबस्ट्रेट से जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, उसको हम क्या बोलेंगे, आपका ऑक्सी हीमोग्लोबिन। बहुत बार ये एग्जाम में आता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मूला, मतलब एक एचबी और कितने होते हैं उसमें 4 O2 मॉलिक्यूल, ये साथ में जुड़ते हैं तो क्या फॉर्म होता है वहां पे, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। फिर यही ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है किसमें दौड़ेगा, हमारे कैपिलरीज में। हमने क्या पढ़ा था, एल्वेलाई आता है, एल्वेलाई से कहाँ पहुंचती है वो, कैपिलरीज, कैपिलरी से कहाँ पहुंचता है वो, टिश्यू में। तो वो जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, इन शॉर्ट किसकी बात कर रहा है वहां पे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड की ही बात कर रहा है। फिर वो ब्लड कहाँ पहुंच गया, हमारे
टिश्यू में पहुंच गया। जैसे ही वो टिश्यू में पहुंचा वहां पे क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा, किसका, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का ब्रेक डाउन। और जैसे ही वो टूटेंगे तो वहां पे क्या हो जाएगा, Hb अलग हो जाएगा और O2 क्या हो जाएगा वहां पे अलग, दोनों अलग अलग हो गए। और जैसे वो अलग हो गए, O2 जो है किसको छोड़ देगा, ब्लड को, और किस में एंटर कर जाएगा, वो टिश्यू में, बिकॉज काम क्या था उसका, टिश्यू में एंटर करना। तो Hb O2 टूट के अलग हो गया, O2 कहाँ चला गया, टिश्यू में, अकेला कौन रह गया, Hb। अब ये Hb वापस कहाँ जाएगा, लंग्स के पास में, किसके लिए, नए O2 मॉलिक्यूल को पिक करने के लिए। इन शॉर्ट आप बोल सकते हैं कि हमारी पूरी बॉडी में जब हम किसकी बात कर रहे हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करते हैं, मतलब हमारी बॉडी में किस फॉर्म में O2 का ट्रांसपोर्ट मेजर फॉर्म में होता है, इन फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, इसके बाद हम कुछ पॉइंट देखते हैं जिससे स्ट्रेट क्वेश्चंस बनती हैं। जैसे एक अभी हमने पढ़ लिया कि एक Hb मॉलिक्यूल किससे बाइंड करता है, 4 O2 मॉलिक्यूल से, ये भी हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 1 ग्राम ऑफ Hb कितना O2 ट्रांसपोर्ट करता है, वो कितना है, 1.34 ml। डेटा बिल्कुल चेंज नहीं करेंगे, ये सब एग्जैक्ट डेटाज है। तो कितना है, 1.34 ml ऑफ O2। सेम वैसे और एक बात क्या बोला है, 100 ml ऑफ ब्लड में कितना Hb होता है, वो कितना है, 15 ग्राम। तो कई बार ये एग्जाम में आता है कि 100 ml ऑफ ब्लड कितना O2 ट्रांसपोर्ट करेगा। तो 100 ml ऑफ ब्लड में O2 कितना होता है, 15। और हमने पढ़ लिया 1 ग्राम ऑफ Hb में O2 कितना होता है आपका, 1.34। दोनों को इनटू कर दीजिए, कितना आता है वो आपका 20 ml। इन शॉर्ट मीनिंग 100 ml ऑफ ब्लड कितना O2 ट्रांसपोर्ट करता है, वो 20 ml आपका O2 ट्रांसपोर्ट करता है। इन सबसे स्ट्रेट क्वेश्चन आए रहते हैं। और इस पूरे टॉपिक का सबसे मेन पॉइंट क्या था इसका, ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो अब हम स्टार्ट करते हैं CO2 ट्रांसपोर्ट के बारे में, कि हमारी बॉडी में किस किस फॉर्म के थ्रू जो CO2 है वो एक्सेल आउट होती है। तो हमारी बॉडी में मेनली 3 फॉर्म में CO2 का ट्रांसपोर्टेशन होता है। फर्स्ट फॉर्म है कौन, कार्बोनिक एसिड। सेकेंड फॉर्म कौन होता है, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। एंड लास्ट फॉर्म क्या होता है, वो होता है बाई कार्बोनेट आयंस के फॉर्म में। अगर हम बात करें इन तीनों में कंपेयर करें तो आपको देखने मिलेगा जो मेजरली फॉर्म में क्या लिखा है, यहाँ पे 70% लिखा है। मींस हमारी बॉडी में मेजरली फॉर्म में जो CO2 का ट्रांसपोर्टेशन है वो इसी फॉर्म में होता है, यही मेन है। एंड अदरवाइज अगर हम बात करें तो एक क्या लिखा है, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन कितना परसेंटेज में ट्रांसपोर्टेशन के फॉर्म में यूज होता है, ये वाला फॉर्म वो है आपका 23%। एंड सबसे लीस्ट जो फॉर्म है वो कौन है, कार्बोनिक एसिड। ओनली कितना होता है वहां पे, 7% क्या होता है वहां पे ट्रांसपोर्ट होता है। तो पहले हम बात करते हैं कार्बोनिक एसिड के फॉर्म में कैसे वो बनता है, कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। तो हमारी बॉडी में क्या प्रेजेंट है, CO2 कहाँ प्रेजेंट है, टिश्यूज में, हमने पढ़ लिया अभी। टिश्यू से कहाँ आएगा, वो ब्लड में आएगा। ब्लड मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, आरबीसी की बात कर रहे हैं। और आरबीसी में क्या मिलता है, प्लाज्मा भी मिलता है। जो प्लाज्मा है उसका जो मेन कंपोनेंट क्या होता है, वाटर। एक्चुअली में जो हम बात कर रहे हैं ब्लड, तो ब्लड में 4 कंपोनेंट्स होते हैं। एक क्या होता है उसमें, आरबीसी, एक क्या होता है, डब्ल्यूबीसी, एक होता है प्लेटलेट्स, और एक क्या होता है उसमें, प्लाज्मा। 4 कंपोनेंट्स होते हैं। हम इसमें मेनली किसकी बात कर रहे हैं, प्लाज्मा की भी बात कर रहे हैं और साथ में आरबीसी की भी बात कर रहे हैं। जहां हम प्लाज्मा वर्ड यूज करेंगे मतलब हम किसका बात कर रहे हैं, वहां पे वाटर की बात कर रहे हैं। यहाँ देखेंगे आप CO2 दिख रहा है, साथ में क्या दिख रहा है, वाटर, जो हमारे बॉडी में ब्लड में प्रेजेंट है। ये दोनों साथ में क्या करते हैं, आपका रिएक्ट करते हैं किसमें, इन आरबीसी। और आरबीसी में ही इनके रिएक्शन से क्या फॉर्म होता है, कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। इस कार्बोनिक एसिड के फॉर्मेशन में 2 चीज प्रेजेंट होती है। एक एंजाइम कौन है उसमें, कार्बोनिक एनहाइड्रेज का प्रेजेंस होता है। और साथ में क्या होती है वहां पे, जिंक आयन का भी प्रेजेंस होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते हैं। तो इस एंजाइम के प्रेजेंस में क्या फॉर्म हो गया, H2CO3 मतलब कार्बोनिक एसिड। और ये एसिड फिर कहाँ मूव करेगा, हमारे प्लाज्मा में इन फॉर्म ऑफ एसिड। या आप बोल सकते हैं कि हमारे प्लाज्मा के थ्रू, सेल्स के थ्रू क्या करेगा, बॉडी के बाहर वो एक्सेल आउट हो जाएगा। कौन से फॉर्म में एक्सेल आउट हो गया, इन फॉर्म ऑफ कार्बोनिक एसिड। तो ये जो डायरेक्ट फॉर्म है इसके थ्रू जो CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है ये बहुत ही कम होता है। कितना परसेंट होता है, ओनली 7% होता है। इसके बाद सेकेंड फॉर्म जो है वो क्या है, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। जैसे अभी हम पढ़ लिए थे कि ऑक्सीजन के भी ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिक्वायर्ड कौन होता है, Hb। जब O2 और Hb साथ में जुड़ते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो सेम वैसे CO2 में भी क्या होता है, Hb किससे रिएक्ट करता है, CO2 से, और क्या फॉर्म करता है वहां पे, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, CO2 जो है किससे रिएक्ट करता है, Hb से।
लेकिन Hb के कौन से ग्रुप से, अमीनो ग्रुप से, एंड क्या फॉर्म करेगा वो, कार्बो अमीनो हीमोग्लोबिन। ये सेकंड हो गया। थर्ड जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है, बाई कार्बोनेट आयन के फॉर्म में क्या होता है इसके पहले हम बात करते हैं। यहाँ पे इमेजिन करिए कि हम इसको लेके चल रहे हैं, यही इसका स्ट्रक्चर है। यहाँ पे हम यहाँ पे आरबीसी वर्ड यूज कर रहे हैं। ये जो आपको राउंड स्ट्रक्चर देखने मिल रहा है ये क्या है, आरबीसी। और आरबीसी का जो स्ट्रक्चर है वो एक मेंटेन स्ट्रक्चर है। वो स्ट्रक्चर कौन से मेम्ब्रेन से बना होता है, उस मेम्ब्रेन का नाम क्या है, डोनांस मेम्ब्रेन। मतलब आप बोल सकते हैं कि डोनांस मेम्ब्रेन ही क्या करता है, मेंटेन करता है स्ट्रक्चर ऑफ आरबीसी। तो ये बन गया हमारा आरबीसी। और आरबीसी के चारों ओर क्या प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा। प्लाज्मा मतलब क्या, हम यहाँ पे वाटर कंटेंट की बात कर रहे हैं, तो ये हमने क्या लिखा है, प्लाज्मा। मतलब चारों ओर क्या प्रेजेंट है, इसमें प्लाज्मा प्रेजेंट है। ठीक है। अब प्लाज्मा मतलब कनेक्ट किससे हो रहा है, बॉडी से कनेक्ट हो रहा है। तो बॉडी से क्या रिलीज होती है, O2 एंटर किया तो क्या रिलीज होगा, CO2। तो क्या लिखा है हमने, CO2 कहाँ प्रेजेंट है, प्लाज्मा में। कैसे आया, टिश्यू या ऑर्गन से आया है। तो क्या लिखा है, CO2 कहाँ से आ गया, फ्रॉम टिश्यू। अब ये प्लाज्मा से किसमें एंटर करेगा, आरबीसी में CO2 की एंट्री होगी। और आरबीसी में पहले से क्या प्रेजेंट दिख रहा है आपको, H2O प्रेजेंट दिख रहा है। तो CO2 और H2O, अभी हमने यहाँ पे पढ़ा था CO2 और H2O दोनों क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं किसके प्रेजेंस में, कार्बोनिक एनहाइड्रेस, और कौन है वहां पे, जिंक आयन। और क्या फॉर्म होता है वहां पे, कार्बोनिक एसिड। सेम वही यहाँ पे रिपीट होता है। और क्या फॉर्म हो जाता है यहाँ पर भी, कार्बोनिक एसिड। बस डिफरेंस क्या है उसमें और इसमें, कि ये जो फॉर्म होके आया कार्बोनिक एसिड डायरेक्टली क्या हो जाएगा, वो बॉडी के बाहर में रिमूव होने के लिए वर्क करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, अगेन इसका ब्रेकडाउन होगा। मीनिंग क्या हो रहा है, जो बन के आया कार्बोनिक एसिड ये अगेन क्या करेगा, ब्रेकडाउन होगा। और क्या फॉर्म करता है, बाइकार्बोनेट आयन का फॉर्मेशन करता है। अब ध्यान देंगे, ये जो बाइकार्बोनेट आयन यहाँ पे बन के आया है, यहाँ पर एक मूवमेंट होता है एंट्री और एग्जिट की। होता क्या है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है इसमें बहुत सारे फ्री फॉर्म में कौन मूव करते रहते हैं, क्लोराइड आयन फ्री फॉर्म में मूव करते रहते हैं। जब यहाँ से किसकी एग्जिट होगी, बाइकार्बोनेट आयन की क्या होगी, एग्जिट होगी। तो अंदर में आयोनिक कंसंट्रेशन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर किसकी हो जाती है, Cl आयन, या बोल सकते हैं क्लोराइड आयन की एंट्री हो रही है। क्योंकि ऑलरेडी क्या है यहाँ पे H2 दिख रहा है। तो अगर यहाँ पे मेंटेन आ गया, इसको आप H2 लिख सकते हैं, इसको आप प्रोटॉन भी कर सकते हैं, H+ आयन भी लिख सकते हैं यहाँ पे आप। तो जहां पर अगर HCO3 यहाँ से निकल जाता है तो अंदर में आयोनिक कंसंट्रेशन को बैलेंस करने के लिए किसकी एंट्री होगी, यहाँ पे Cl- की एंट्री होगी, या क्लोराइड आयन की वहां पे एंट्री होगी। अब दिमाग में आता है क्लोराइड आयन आया कहाँ से, क्योंकि प्लाज्मा में फ्री फॉर्म में बहुत सारे क्या मिलते हैं, क्लोराइड आयन मिलते हैं। अब नेक्स्ट चीज, ये जो हमने गेट दिखाया है, कौन सा गेट, जहां पे एंट्री और एग्जिट हो रही है दोनों आयंस की, ये गेट जो है तो क्या बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर किसकी एग्जिट होती है, बाइकार्बोनेट आयन की, और किसकी एंट्री, तो इसका नाम दोनों से मैच करता हुआ क्या बनता है, बाइकार्बोनेट क्लोराइड कैरियर प्रोटीन। इस चैनल का या इस गेट का नाम होता है। अब ये पॉइंट क्या लिखा है देखिए, व्हेन बाइकार्बोनेट आयन मूव आउट, जब वो बाहर की ओर निकल जाता है, तब अंदर की ओर क्लोराइड आयन कहाँ की ओर मूव कर जाता है, वो अंदर की ओर मूव कर जाता है। ठीक है। नेक्स्ट चीज, किस लिए मूव करता है, किसको मेंटेन करने के लिए, आयोनिक कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए। तो ये जो मूवमेंट है, एंट्री किसकी हो रही है, क्लोराइड आयन की, इसे एक वर्ड बोलते हैं, इट आल्सो नोन एज अ क्लोराइड शिफ्टिंग। बहुत बार एग्जाम में आता है, कहीं कहीं पे इसे और एक नाम बोला गया है, क्या बोला गया है, इसी को हैम्बर्गर इफेक्ट बोला गया है। पर इसमें जो मेन है वो ये वाला टर्म मेन है, क्या है, क्लोराइड शिफ्ट। क्या होता है, आरबीसी के अंदर में किसकी एंट्री होती है, क्लोराइड आयन की वहां पे एंट्री हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, ये जो गेट है उस गेट का नाम क्या लिखा था, बाइकार्बोनेट क्लोराइड कैरियर प्रोटीन। ठीक है। अब नेक्स्ट चीज, ये हमने क्या देख लिया, बाइकार्बोनेट आयन। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ क्या होते हैं, सोडियम और पोटेशियम भी प्रेजेंट होते हैं। क्या लिखा है, बाइकार्बोनेट आयन मूव फ्रॉम आरबीसी टू प्लाज्मा। आरबीसी से प्लाज्मा की ओर कौन मूव कर रहा है, बाइकार्बोनेट आयन। इट रिएक्ट विद सोडियम या फिर पोटेशियम आयन। बाहर में मतलब प्लाज्मा में बहुत सारे फ्रीली आयन्स क्या करते हैं, आपके मूव करते रहते हैं। तो मान लिया ये जो बाहर में क्या निकला, बाइकार्बोनेट आयन, इसने किससे रिएक्ट कर लिया,
सोडियम आयन से दोनों रिएक्ट कर गए तो क्या बन जाएगा यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट। या फिर ले लेते हैं किसने किससे रिएक्ट कर लिया, पोटेशियम आयन से, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर पोटेशियम बाइकार्बोनेट। दोनों ही फॉर्म हो सकते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर पोटेशियम बाइकार्बोनेट, और इस फॉर्म में क्या करेगा ये बॉडी के बाहर में आगे जाके एलिमिनेट हो जाएगा। इस पूरे प्रोसेस में जो मेन चीज थी वो ये है कि जब आयन, कौन सा आयन, बाइकार्बोनेट आयन बाहर की ओर रिलीज होता है आरबीसी से प्लाज्मा की ओर, तो आरबीसी के अंदर में आयनिक कंसंट्रेशन को बैलेंस करने के लिए किसकी एंट्री होती है, क्लोराइड आयन की। इन सिंपल शॉर्ट मीनिंग ये बनता है दोनों ही कंडीशन को बैलेंस करने के लिए क्लोराइड आयन जो है वो अंदर बाहर शिफ्ट होते रहता है, और उस कंडीशन को ही हम क्या बोलते हैं यहाँ पे क्लोराइड शिफ्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये था मेन CO2 के बारे में। नेक्स्ट हम थोड़ा सा बात करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में। बहुत डेंजरस होता है, पॉइजनस थिंग होती है। अब ये भी कई बार बन जाता है हमारी बॉडी में, बट बहुत ही ट्रेस अमाउंट में होता है, इसलिए हम मरते नहीं है फिलहाल। लेकिन अगर हम बात करें कहीं पे पॉल्यूटेंट्स की बात करें, अगर वहां पर CO प्रेजेंट है, दिस इज डेंजरस फॉर अवर लंग्स। क्या क्या काम करता है देखिए, जो कार्बन मोनोऑक्साइड है किससे रिएक्ट करता है, वो हीमोग्लोबिन से, और अगेन ये भी क्या फॉर्म करता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करता है। और ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये बेसिकली कहाँ से रिलीज होती है, जहां पर भी जो कार्बन कंपाउंड है जब उनका क्या होता है इनकम्प्लीट कंबक्शन होगा तो वहां से क्या रिलीज होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट होता है जितने भी गैसेस थे, मेनली CO2 और O2 की बात की है हमने यहाँ पे, उनका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है इन आवर बॉडी।